मैं ये खास तौर पे अपने जो हिंदू भाई हैं इंडिया में, मैं उनके बड़ी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो मुल्ला बात करता है वो इस्लाम नहीं है। अच्छा, मैं आपको ये बात बिल्कुल वाज़िया कर देता हूँ। ठीक है। आप तो मुल्ले देखें, आप मुल्ले की बात सुन के उसको इस्लाम के ऊपर मत लगाएं। नहीं तो फिर वो किधर से सुने? देखिए, हमारे तो मौलाना हजरात ने हमें बताना है। और भाई मौलाना को तो हम नहीं मानते। अच्छा, आपने क्यों मानना है? आप मौलाना को नहीं मानते, फतवा फिर आपके लिए रेडी है। लगाएं जी, फतवा लगाएं। मैं तो उस स्टेटमेंट को स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ जो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी, खासतौर पे औरतों के हवाले से। अगर आप 20 मिनट और कई औरत की वीडियो देख रहे हैं और आपको ऐसा फील नहीं हो रहा तो आप किसी डॉक्टर को चेक करवाएं। इंतहाई नॉनसेंस। आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार हैं। सुनने में तो ये आया कि अभी खबरें चल रही हैं, इसकी मैं तस्दीक आप आवाम से कहता हूँ कि वो कर दें कि लाहौर में शायद उनको बैन कर दिया गया, शायद क्वेश्चन आंसर सेशन जाकिर नाइक, वो क्वेश्चन आंसर सेशन उस तरीके से नहीं होंगे जैसे कराची के अंदर हुए। अभी इंडिया में ऐसा हुआ है कि ताजर बरादरी की मीटिंग हो और वहां का आर्मी चीफ अटेंड कर रहा हो। ठीक है, ये तो प्राइम मिनिस्टर का काम है ना, ये तो प्राइम मिनिस्टर की डोमेन है। वो रतन टाटा की बात कर रहे हैं और हम अभी तक आटा पे फंसे हुए हैं। इस वक्त सिर्फ इंडियन कौम सोग में नहीं है बल्कि पूरी दुनिया सोग में है, पूरी इंसानियत सोग में है, क्योंकि जितना उन्होंने इंसानियत के लिए कंट्रीब्यूट किया है और उनके जो पीछे फोर फादर्स थे वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं। और आज तक का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि 102 बिलियन डॉलर, ये 1911 की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, तब उन्होंने डोनेट किया था, जो कि आज का हाईएस्ट डोनेशन है। मैं तो किसी भी मुल्क को अपना दुश्मन नहीं समझता। अगर आप समझते हैं कि कोई मुल्क आपका दुश्मन है तो दुश्मन का तो काम ही साजिश करना है। हाँ। आप उसका जवाब दो ना। हाँ। लेकिन उसका जवाब आप इस तरीके से दो ना कि अगर वो तालीम के मुकाबले में आगे जा रहा है तो आप तालीम में उनका मुकाबला करो, अगर वो आईटी सेक्टर में आगे जा रहा है आप आईटी सेक्टर में करो, हेल्थ में जा रहा है हेल्थ में करो। आपने लाजमी बंदूकें उठा के सामने चले जाना है। हम आज तक इसी बात पे खुश हैं कि हमारे वाले की टांग ऊपर उठती है। ठीक है, और ये हमने कश्मीर का डिंडोरा पीटा हुआ था, आप कश्मीर पे आ जाते हैं। 64% टर्न आउट आया जी इसका इलेक्शन का। इसकी मिसाल अब्दुल सत्तार ईदी है, जिसे द रिचेस्ट पुअर मैन कहते हैं। ठीक है, उसने इंसानियत की कितनी बड़ी खिदमत की। और हमारे जो मुल्ले थे, ये जो मदरसा कल्चर से उठ के लोग आते हैं, उन्होंने उसके ऊपर फतवे लगाए कि जी ये हराम बच्चों को पाल रहे हैं। उन्होंने एक रोड भी बनाया इंडिया में अब्दुल सत्तार ईदी के नाम से। अच्छा। क्या हमारे अंदर जुर्रत है कि हम एक गली भी बना दे टाटा के नाम से? भाई आप 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाओ, हम आपकी तारीफ कर देते हैं। हाँ। आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जापान से आगे चले जाओ, हम आपकी तारीफ कर देते हैं। आप दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बन जाओ, हम आपकी तारीफ कर देते हैं। आप 3 दफा लगातार अपनी प्राइम मिनिस्टर किसी को बनाओ, हम आपकी तारीफ कर देते हैं। आप सब ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात रखो, हम आपकी तारीफ कर देते हैं। आप आए ना हमारे साथ, आप एक काम तो गिनवाए ना जिसमें हम आपकी तारीफ करें। अब पाकिस्तान बैंक डिफॉल्ट होने के पास है तो मैं क्या कहूँ, पाकिस्तान सुपर पावर है। नमस्कार, मैं हूं उत्तम नादल और आप देख रहे हैं नेशन व्यू। दोस्तों, एक पाकिस्तानी है जिसने पाकिस्तान के सारे धागे उधेड़ के रख दिए। ऐसा तो कोई अपने देश के खिलाफ बोलता है, इसने सारी हकीकत बयान करके रख दी है। वीडियो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का है, आइए देखते हैं। ठीक है, दिलशाद भाई क्या कहना चाहेंगे आप? अगर जाकिर नाइक की बात करें, पाकिस्तान में आए, बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने गिला शिकवा किया कि भाई मैं 1000 kg वेट लेके आया था, वो 500 kg फ्री किया, बाकी नहीं किया। इसके अलावा खवातीन को लेके कुछ स्टेटमेंट दी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं डॉक्टर जाकिर नाइक को साइड पे रख के मैं बात करना चाहूंगा रतन टाटा के ऊपर। ठीक है, और उन्होंने जो पूरी इंसानियत के लिए और पूरी अपनी कौम के लिए उन्होंने बगैर किसी बिला तफरका जो मजहब को लेके या किसी भी चीज को साइड पे रख के उन्होंने सिर्फ प्योर इंसानियत की खिदमत की। उस चीज को हम ट्रिब्यूट पेश करते हैं। और इस वक्त सिर्फ इंडियन कौम सोग में नहीं है बल्कि पूरी दुनिया सोग में है, पूरी इंसानियत सोग में है, क्योंकि जितना उन्होंने इंसानियत के लिए कंट्रीब्यूट किया है और उनके जो पीछे फोर फादर्स थे वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं। और आज तक का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि 102 बिलियन डॉलर, ये 1911 की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा। ठीक है, तब उन्होंने डोनेट किया था, जो कि आज का हाईएस्ट डोनेशन है पूरी दुनिया के अंदर। बिल गेट्स के हवाले से सुनते हैं। बिल गेट्स के हवाले से अब्दुल सत्तार ईदी था, उन्होंने भी बड़ा कंट्रीब्यूट किया, इसी तरह बिल गेट्स ने भी किया। लेकिन आज तक का सबसे हाईएस्ट जो है वो उनके फोर फादर्स ने किया था। ठीक हो गया। उनका नाम था जमशेद सिंह था। ठीक है, उन्होंने डोनेट किया। अब देखिए हमारी कौम जो है वो क्या किधर जा रही है, और देखें वो रतन टाटा की बात कर रहे हैं और हम अभी तक आटा पे फंसे हुए हैं। ठीक है, और पूरी दुनिया उसको ट्रिब्यूट पेश कर रही है। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान में आटे को लेके डिस्कशन की जा रही है, इंडिया में रतन टाटा को लेके जो उनसे इस टाइम अफसोस और जो गम का माहौल है। अच्छा दिलशाद भाई, मुझे ये बताएं, आपने जैसे अब्दुल सत्तार ईदी की बात की है और साथ ही साथ रतन टाटा की बात की है, दोनों ने इंसानियत के लिए काम किया। पाकिस्तान ने अपने हीरोज को कैसे ट्रिब्यूट पेश किया या कैसे ट्रिब्यूट पेश करते हैं? हम तो ये देखते हैं पाकिस्तान में अब्दुल सत्तार ईदी पे भी फतवा लग गया। रतन टाटा को लेकर अगर हम बात करें तो इंडिया वालों ने उन्हें किस तरीके से ट्रिब्यूट पेश किया? इंडिया वालों ने जिस मोहब्बत का इजहार किया है उस तरह का हम आज तक 76-70 सालों में नहीं कर सके। अच्छा। हमने अपने हीरोज को हमेशा जो है
वो बदनाम ही किया और उनको कभी ऊपर उठाने की कोशिश नहीं की। इसकी मिसाल अब्दुल सारीदी है, जिसे द रिचेस्ट पुअर मैन कहते हैं। ठीक है, उसने इंसानियत की कितनी बड़ी खिदमत की। और हमारे जो मुल्ले थे, ये जो मदरसा कल्चर से उठ के लोग आते हैं, उन्होंने उसके ऊपर फतवे लगाए कि जी ये हराम बच्चों को पाल रहे हैं। ठीक है, अब एक मौलवी जो मदरसा कल्चर का, उसको तो कुछ पता ही नहीं है और इन्हीं की वजह से जो है हमारा माशरा तबाही की तरफ जा रहा है। जब तक पाकिस्तान में मदरसों के ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं होगा और जब तक इनको ठीक नहीं किया जाएगा, तब तक ये मसाइल ऐसे चलते ही रहेंगे। और दूसरी तरफ आप देखिए, रतन टाटा को पूरा इंडिया इस टाइम सोग में है। अब देखिए, उन्होंने एक रोड भी बनाया इंडिया में अब्दुल सारीदी के नाम से। क्या हमारे अंदर जुर्रत है कि हम एक गली भी बना दे टाटा के नाम से? ओहो, बड़ी बात की है। अच्छा, उन्होंने एक पूरा रोड उसके ऊपर बनाया, हाईवे बनाया है। ठीक है, और हमारे अंदर कोई ऐसी जरूरत नहीं, हमारे अंदर कोई ऐसा गट्स नहीं है कि हम अपने हीरोज को सलाम पेश करें। बल्कि हमारी जो ये नर्सरी की किताबें हैं ना, उसके ऊपर ज़्वात से ज़ईफ बनता है और उसके ऊपर अब्दुल सारीदी की तस्वीर बनाई हुई है। क्या उस बंदे को डिग्रेड नहीं किया हुआ, जिसने इंसानियत की इतनी खिदमत की और आप उसको ज़ईफ के नाम से मशहूर किया हुआ है? तो फिर शायद यही वजह ना कि पाकिस्तान में ये जो कहा जाता है जी लेग पुलिंग की जाती है। कोई भी अगर पाकिस्तान की खिदमत करना चाहता है, इंसानियत की खिदमत करना चाहता है, तो कहीं ना कहीं उसे कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी बना दिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे? अब जाकिर नाइक के ऊपर आते हैं। पाकिस्तान आए, बहुत ज्यादा स्टेट वेलकम, बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल, मुख्तलिफ सिटीज में जाके उन्होंने अपना बयान दिया, क्वेश्चन आंसर किए, लेकिन बहुत सी जगहों पे उनको ऐसे क्वेश्चन किए गए जिनका शायद उनके पास जवाब नहीं था। कभी किसी लड़की ने पूछा, मतलब मैं क्वेश्चन देख रहा था, एक लड़की ने डॉक्टर जाकिर नाइक से पूछा कि भाई पाकिस्तान जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन क्या वजह यहाँ पे बच्चों के साथ ज्यादती, यहाँ पे गलतकारी, यहाँ पे झूठ, यहाँ पे मतलब ये सब चीजें यहाँ पे मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये हुआ। क्या इसके ऊपर कहना चाहेंगे आप? डॉक्टर जाकिर नाइक का जो पाकिस्तान का विजिट था, हम तो इसको समझ रहे थे कि ये बहुत अच्छा विजिट होगा और इससे जो है वो बड़ी एक पॉजिटिव हवा चलेगी, फिजा पाकिस्तान में पैदा होगी। लेकिन वो उसमें वो कंट्रोवर्शियल खुद बन गया जो उन्होंने स्टेटमेंट दी। मैं तो उस स्टेटमेंट को स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ जो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी, खासतौर पे औरतों के हवाले से। अगर आप 20 मिनट और औरत की वीडियो देख रहे हैं और आपको ऐसा फील नहीं हो रहा, तो आप किसी डॉक्टर को चेक करवाएं। इंतहाई नॉनसेंस उन्होंने ये जो है वो अपना ये स्टेटमेंट दिया है। पाकिस्तान के लोग बड़ी रिस्पेक्ट करते थे डॉक्टर जाकिर नाइक की, खास तौर पे हम ये कहते थे देखें जी पूरी दुनिया में इस्लाम को फैला रहा है, लेकिन इंडिया जो है ना, इंडिया में हिंदुओं की गवर्नमेंट है, वो डॉक्टर जाकिर नाइक को बिला वजह बैन कर रहे हैं। देखें मुसलमानों पे कितना जुल्म हो रहा है। आज जब खुद हमारे ऊपर आई है, जाहिर बात है, डॉक्टर जाकिर नाइक, वही डॉक्टर जाकिर नाइक जिसे हम इंडिया में हमदर्दी देते थे, आज वो पाकिस्तान में आए हैं, तो आज हमें भी पता चल रहा है कि हाँ भाई, अगर ये हफ्ता एक और इधर रहे या एक महीना और रहे, तो ये तो आपस में औरतों और मर्दों को आपस में लड़वा देंगे। सुनने में तो ये आया कि अभी खबरें चल रही हैं, इसकी मैं तस्दीक आप आवाम से कहता हूं कि वो कर दें कि लाहौर में शायद उनको बैन कर दिया गया, शायद क्वेश्चन आंसर सेशन जाकिर नाइक, वो क्वेश्चन आंसर सेशन उस तरीके से नहीं होंगे जैसे कराची के अंदर हुए हैं या शायद इस्लामाबाद के अंदर भी होना है। ठीक है, उधर हुए हैं। देखिए, पाकिस्तान में इस टाइम 52% खवातीन मौजूद है। ठीक है, खवातीन हमारी मर्दों की निस्बत ज्यादा और उनकी नुमाइंदगी भी ज्यादा है। और अगर हम इस तरह खवातीन के बारे में इस तरह की स्टेटमेंट्स देंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि हम इखलाकी तौर पे या इकोनॉमिकली या किसी भी तरीके से हम आगे जा पाएंगे। पहले हमारे ऊपर ये टैग लगा हुआ है, ये दहशतगर्दी वाला टैग लगा हुआ है, फिर ऊपर से जो हमने मुल्ले तैयार कर दिए हैं, कोई उठाते हैं, उठा के बंदूक किसी को मार देते हैं, किसी का गला काट देते हैं। ये वही सोच, नफरत अंगेज सोच जो है वो आगे से अवाम में भरी जा रही है और इसी नफरत अंगेज सोच की वजह से हमारा मुल्क आगे जा ही नहीं पा रहा। इवन हमारे इधर वो एक सिंगर बड़ा मशहूर हुआ, वो कहता है कि वो औरत के बारे में उसने गाना निकाला हुआ है कि अपनी दी स्कूलों हटा लाए तो डांस कर दी पई है। अच्छा, ठीक है, वो नहीं, वो एक कारी साहब है, वो कारी साहब है, वो कारी साहब है कि जी स्कूल से, यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से अपनी लड़कियों को हटा लिया जाए, बच्चियों को हटा लिया जाए, क्योंकि वहां पे जाके वो डांस करती हैं और ये सारी चीजें हैं। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि देखें, अगर आज डॉक्टर जाकिर नाइक को जो खबरें आ रही हैं कि लाहौर में क्वेश्चन आंसर यानी कि बैन कर दिया गया डॉक्टर जाकिर नाइक को, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया जो तब कर रहा था, आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, तो तब हम क्रिटिसाइज करते थे कि जी वहां पे ये देखे ना, बैन कर दिया, कितना जुल्म हो रहा है। आज वो चीजें हमारे सामने आ रही हैं। देखिए, उसको इतनी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देने की जरूरत ही नहीं थी। और जहां पे आजकल का वो मुआशरा है कि खवातीन जब तक शाना बशाना काम नहीं करेंगी, खवातीन हमारे साथ नहीं होंगी, तो कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी आधे से ज्यादा आबादी औरतों पर मुश्तमिल है। और वो सारी औरतें घर बैठ जाएं, सारी खवातीन, सारी वुमेन घर बैठ जाएं, और फिर क्या हम पाकिस्तान के जितने भी मर्द हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है? पाकिस्तान की नहीं, ओवरऑल पूरी दुनिया के किसी भी कंट्री की बात करता हूँ, इवन अफगानिस्तान की भी बात कर लें, सऊदी अरेबिया की भी बात कर लें, क्या ऐसा पॉसिबल है कि सब की सब लड़कियां
घर बैठी हैं, कोई जॉब नहीं कर रहा। ये मैं एक मुल्लों से सवाल करता हूँ, ये जो वो बंदा भी था मौलाना हजरात से, कि ये कहते हैं कि औरतों को घरों में बिठा दें। यही इस जब मुल्ला की बीवी प्रेग्नेंट होगी ना, ये फिर लेडी डॉक्टर ढूंढने फिरेगा कि मुझे लेडी डॉक्टर चाहिए, इसने मेरी बीवी का इलाज करना है। जब आप सब घर में बिठा देंगे, स्कूल कॉलेज जाएंगे, स्कूल कॉलेज नहीं जाएंगी, तो वो घर में बिठा देंगे, तो उसके बाद फिर आपको लेडी डॉक्टर का तो हक ही नहीं बनता कि आप पूछें, फिर आप मर्दों से करवा ले ऑपरेशन। इंडिया और पाकिस्तान की भी तो ठंडी सर्द गर्म जंग ही चल रही है ना ऑलमोस्ट 78 साल से, तो उनके फॉरेन मिनिस्टर भी आएंगे, तो आपको लगता है कि भाई उसमें भी कोई आइस ब्रेकिंग कुछ इस तरीके से कोई मूवमेंट होगा, कोई रिलेशन बेहतर करने की बात देखिए, सबसे पहले तो खुशाइंद बात यह है कि डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान आ रहे हैं और हम उनको वेलकम करते हैं, ठीक है, खुशामदीद कहते हैं, ठीक है, वो हमारे मेहमान हैं। और इवन पीटीआई ने तो ये भी कह दिया कि हम जो उनसे इनवाइट करते हैं अपने जलसे पे। हाँ, उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया कि इनवाइट करते हैं। बहरहाल हम इनको खुशामदीद कहते हैं, लेकिन ये मसला तभी हल होगा जब डॉक्टर जयशंकर, हमारा सच कौन है फॉरेन मिनिस्टर? हमारा फॉरेन मिनिस्टर हमें पहले तो बिलावल था, अभी इसहाक डार हैं जो कभी फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, कभी फॉरेन मिनिस्टर। हमारे यहाँ ये इसहाक डार तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर था, उसको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बनाया हुआ, फॉरेन मिनिस्टर भी बनाया हुआ, कभी उसको उठा के फाइनेंस मिनिस्टर बना देते हैं। ऊपर से आप मोहसिन नकवी के ऊपर आ जाएं, उसको चेयरमैन पीसीबी बनाया हुआ है, वफाकी वजीर दाखिला भी बनाया हुआ है। क्या हमारे पाकिस्तान में कोई 60 बंदे भी ऐसे नहीं है कैबिनेट के जो काबिल लोग हो, जो पाकिस्तान को आगे लेके जा सके? एक एक बंदे को चार संभाले हुए हैं और उनमें बिल्कुल काबिलियत है ही नहीं है। अब डॉक्टर जयशंकर, आप पूरी दुनिया में आप जाके पूछ लें कि इंडियन का फॉरेन मिनिस्टर कौन है, आपको बच्चा भी बता देगा को डॉक्टर जयशंकर है। पाकिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर है, हमें पता ही नहीं है कि पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर क्या है। मैं तो किसी भी मुल्क को अपना दुश्मन नहीं समझता। अगर आप समझते हैं कि कोई मुल्क आपका दुश्मन है, तो दुश्मन का तो काम ही साजिश करना है। आप उसका जवाब दो ना, लेकिन उसका जवाब आप इस तरीके से दो ना कि अगर वो तालीम के मुकाबले में आगे जा रहा है तो आप तालीम में उनका मुकाबला करो, अगर वो आईटी सेक्टर में आगे जा रहा है आप आईटी सेक्टर में करो, हेल्थ में जा रहा है हेल्थ में करो। आपने लाजमी बंदूकें उठा के सामने चले जाना है। हम आज तक इसी बात पे खुश हैं कि हमारे वाले की टांग ऊपर उठती है, ठीक है। और ये हमने कश्मीर का डिंडोरा पीटा हुआ था, आप कश्मीर पे आ जाते हैं, 64% टर्न आउट आया जी उसका इलेक्शन का। इंडिया ने जो इलेक्शन करवाए 64% टर्न आउट आया। अगर इतना ही बड़ा मसला होता तो वो बाइकआउट कर देते। इवन पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, साउथ पंजाब में इतना टर्न आउट नहीं आता जितना उधर टर्न आउट आया। ठीक है, यानी कि कश्मीर की जो पब्लिक है, कश्मीरियों ने इंडिया ने जो इलेक्शन करवाया वहाँ पे अपना जो है वोटिंग की है, हक राय इस्तेमाल किया है। तो आपका तो ये वाला जो स्टांस खड़ा हुआ था, इसकी बेस पे आपने जो है वो हमें 2200 अरब रुपया हम आपको अपने बच्चों का पेट काट के आपको 2200 अरब रुपया दे रहे हैं, शर्म से डूब मरो, ठीक है। और तुम एक कश्मीर का नारा लेके, एक कश्मीर के नाम के ऊपर जी हमें बजट दे दो जी, हमारे टैंकों में पेट्रोल ही नहीं है, डीजल ही नहीं है, बेड़ा गर्क कर दिया हमारी इकोनॉमी का। और अब वो कश्मीर का जो आपका स्टांस है वो भी आज खाक में मिल गया जब उधर टर्न आउट 64% निकला। बलूचिस्तान के साथ हमने पिछले 80 साल से उनके साथ उनको दिया गया है, सुई गैस हम उनकी इस्तेमाल कर रहे हैं, मादनियात मिनरल सारी हम उनकी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और हम उनको दे क्या रहे हैं? उनको मिसिंग पर्सन दे रहे हैं, 10 से 12,000 उनके मिसिंग पर्सन चले गए हैं। वहाँ पे वोट का हक नहीं है, वहाँ पे आधे इलाके में बिजली नहीं है। और आप बात करें बलूचिस्तान की, बलूचिस्तान के अंदर जो महरांग बलोची यहाँ पे लेके आई थी, वो बिल्कुल उसने ठीक किया है। खास तौर पे अपने जो हिंदू भाई हैं इंडिया में, मैं उनके बड़ी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो मुल्ला बात करता है वो इस्लाम नहीं है। अच्छा, मैं आपको ये बात बिल्कुल वाज़ेह कर देता हूँ। ठीक है, आप तो आप मुल्ले की बात सुन के उसको इस्लाम के ऊपर मत लगाएं। नहीं तो फिर वो किधर से सुने? देखिए हमारे तो मौलाना हजरात नहीं हमें बताना है। और भाई मौलाना को तो हम नहीं मानते। अच्छा, आपने क्यों मानना है? आप मौलाना को नहीं मानते, फिर आपके लिए रेडी है। लगाएं जी, फतवा लगाएं। हम किसी मौलाना को, किसी मुल्ले को, किसी मुफ्ती को बयान नहीं करते। इवन अगर मेरे पास गवर्नमेंट आ जाए ना, तो मैं तो सबसे पहले ये जो मदरसा सिस्टम है ना, इसको मैं टोटली खत्म कर दूंगा। हमारे जितने मुल्ले हैं इनको पकड़ के किसी जगह कैद करें, इनसे हमारी जान छुड़वाएं। नहीं सबको, या कुछ बेहतर भी है। ये जितने, ये खास तौर पे ये जो इंतहा पसंद है, ये जो कट्टरपंथी करते हैं, ये जो लोगों को उकसाते हैं, इसको कत्ल कर दो, इसको ये कर दो, इसको वो कर दो, इनको फारिग करें, ठीक है। उसके बाद आपका जो फॉरेन पॉलिसी है वो उसे क्लियर करें कि आपने किस ब्लॉक में खड़े होना है। मेरे लिहाज से तो आपको किसी ब्लॉक में खड़े होने की जरूरत नहीं है। आप जहां आपकी कौम का फायदा हो, अगर आपको इंडिया के साथ तिजारत करके फायदा हो रहा है तो आप इंडिया के साथ कर ले। इंडिया को क्यों अप्रिशिएट करते हो भाई? उसमें भी ये सीखने वाली बात है ना। कोई अगर झूठ बोल रहे हैं, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जो हम आपकी तारीफ कर देते हैं। आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जापान से आगे चले जो हम आपकी तारीफ कर देते हैं। आप दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बन जो हम आपकी तारीफ कर देते हैं। आप 3 दफा लगातार अपनी प्राइम मिनिस्टर किसी को बनाओ, हम आपकी तारीफ कर देते हैं। आप सब ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात रखो, हम आपकी तारीफ कर देते हैं। आप आए ना हमारे साथ, आप एक काम तो गिनवाए ना जिसमें हम आपकी तारीफ करें। 64% वोटिंग टर्नआउट आया, आपका कितना वोटिंग टर्नआउट होता है आपको पता है कितना आया? ठीक है, ये फर्क है इंडिया और पाकिस्तान में। तो आप मुझे बताएं ना किस बात की आपको तारीफ चाहिए, हम करने के लिए तैयार हैं।
अरशद नदीम ने अच्छा काम किया, हमने तारीफ की। जबरदस्त। अब पाकिस्तान बैंक डिफॉल्ट होने के पास है, तो मैं क्या कहूँ, पाकिस्तान सुपर पावर है। देखो दोस्तों, ये शख्स बोल रहा है कि मुझे दुनिया में मेरा कोई भी दोस्त दुश्मन नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हमारी सबसे दोस्ती हो, कोई भी हमारा दुश्मन ना हो। और अभी अभी जो टाटा जी का निधन हुआ है, उनके लिए भी इन्होंने श्रद्धांजलि दी है और कहा है कि वो दुनिया के मसीहा थे और बहुत बड़े दानी थे। बहुत अच्छा लगा। और साथ ही साथ इन्होंने जो जाकिर नाइक को इनवाइट किया है, जाकिर नाइक तो पहले से ही भारत में बैन था और भारत से भाग भी गया है, भारत के लिए तो भगोड़ा है। लेकिन इन्होंने समझा था कि जाकिर नाइक तो बड़ा स्कॉलर है और बड़ी अच्छी बातें करता है, लेकिन जब इनके सर पे बीती है, इनके आप पे बीती है, तो इन्हें भी अब ये लगने लगा है कि इसे तो यहाँ से भगा देना चाहिए और उसे यहाँ लाहौर में तो बैन भी कर दिया गया है। और रही बात मुल्ला मौलवियों की, तो भाई साहब कह रहे हैं कि मुल्ला मौलवियों की तो बातें हमें भी अच्छी नहीं लगती और जितने भी हमारे देश के मुल्ला और मौलवी हैं उनको सबको कैद कर देना चाहिए, नहीं तो हमारे देश का बिल्कुल बंटाधार हो जाएगा। भाई साहब की बहुत बहुत अच्छी बातें, और ये जो कह रहे हैं अगर उनके ही अनुसार पाकिस्तान चल जाए तो शायद पाकिस्तान के दिन अच्छे हो जाएं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।